अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं आपको रज़ा कोड एकेडमी की तरफ से इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन रज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है नेक्स्ट जेएस, जिसमें हम नेक्स्ट जेएस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आप हमारी आने वाली वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं अमजद अली, जो कि एक नेक्स्ट जीएस के सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम अमजद अली, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, तो अगर आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए तो शुरू कराएं। श्योर, मैं रेडी हूँ। हम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जेएस में आईएसआर, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रिजेनरेशन का यूज कैसे होता है? क्या ये किसी लार्ज स्केल की एप्लीकेशन के लिए भी सूटेबल है? आईएसआर नेक्स्ट जेएस में डायनामिक कंटेंट को स्टैटिक पेजेस में रिजनरेट करने का एक एफिशिएंट मेथड है। ये खासकर लार्ज स्केल की एप्लीकेशंस में बेनिफिट हो सकता है, जहां हर पेज का डेटा फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है। नेक्स्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर और क्लाइंट साइड रेंडरिंग सीएसआर में डिफरेंस क्या है? कौन सी अप्रोच किस सिचुएशन में बेहतर है? एसएसआर में सर्वर पे HTML पेज जनरेट होता है और क्लाइंट को सेंड किया जाता है, जबकि सीएसआर में क्लाइंट ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के जरिए पेज रेंडर होता है। एसएसआर एसईओ और परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट होता है, जबकि सीएसआर में इंटरैक्टिविटी और डायनेमिज्म का ज्यादा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट जेएस में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसमें? ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को नेक्स्ट जेएस में इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूजुअली लाइब्रेरीज जैसे नेक्स्ट ऑथ या जेसन वेब टोकन का इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सर्वर साइड सिक्योर रखें और एक्सेस कंट्रोल को रोबस्टली मैनेज करें। एपीआई राउट्स कैसे बनाए जाते हैं और ये किस तरह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करते हैं? नेक्स्ट जेएस में एपीआई राउट्स बनाने के लिए पेजेस फॉरवर्ड /AP डायरेक्टरी में जावास्क्रिप्ट फाइल्स क्रिएट किए जाते हैं। ये राउट्स सर्वर साइड लॉजिक को इनकैप्सुलेट करते हैं और फ्रंट एंड से डेटा इंटरेक्शन को इजी बनाते हैं। नेक्स्ट जेएस में डेटा फेचिंग के लिए क्या स्ट्रेटजीज हैं और उनका यूज कैसे होता है? डेटा फेचिंग के लिए नेक्स्ट जेएस में गेट स्टैटिक प्रॉप्स, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स और यूज SWR जैसे अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से सही अप्रोच को चूज करने के लिए डेटा के फ्रेशनेस और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट जेएस में कोड स्प्लिटिंग और लेजी लोडिंग क्या होता है? कैसे इनका इस्तेमाल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है? कोड स्प्लिटिंग में एप्लीकेशन के कोड को स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया जाता है ताकि जस्ट इंपॉर्टेंट कोड ही लोड हो। लेजी लोडिंग में कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स को तब लोड किया जाता है जब उनकी जरूरत होती है। ये दोनों टेक्निक्स पेज लोड टाइम और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट जेएस में कैसे एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट होती है? क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एरर हैंडलिंग के लिए? नेक्स्ट जेएस में एरर हैंडलिंग के लिए एरर बाउंड्री कंपोनेंट का यूज किया जा सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में सर्वर साइड एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल करना और क्लाइंट साइड एरर्स को लॉग करना इंक्लूड है। नेक्स्ट जेएस में क्या हॉट रीलोडिंग और फास्ट रिफ्रेश में डिफरेंस है और दोनों का यूज किस तरह से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को इंप्रूव करता है? हॉट रीलोडिंग में कोड चेंजेस को रन टाइम में ऑटोमेटिकली अप्लाई किया जाता है, जबकि फास्ट रिफ्रेश में कंपोनेंट्स के स्टेट को मेंटेन करते हुए
बिना पेज को रीलोड किया जाता है। ये दोनों डेवलपमेंट साइकिल को एक्सेलरेट करते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। Next.js में डेटा कैशिंग और स्टेट मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट होती है? कस्टम रूटिंग के लिए next/link और next/router APIs का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांस्ड रूटिंग टेक्निक्स में डायनामिक रूटिंग, नेस्टेड रूटिंग और कैच ऑल रूट्स इंक्लूड हैं। Next.js में कस्टम रूटिंग कैसे इंप्लीमेंट की जाती है? क्या कुछ एडवांस्ड रूटिंग टेक्निक्स हैं? कस्टम रूटिंग के लिए next/link और next/router APIs का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडवांस्ड रूटिंग टेक्निक्स में डायनामिक रूटिंग, नेस्टेड रूटिंग और कैच ऑल रूट्स इंक्लूड हैं। Next.js में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है? क्या कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं इसमें? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोड स्प्लिटिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, सर्वर साइड कैशिंग और CDN का इस्तेमाल किया जा सकता है। टूल्स में लाइट हाउस और वेब वाइटल्स मैट्रिक्स का इस्तेमाल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। Next.js में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कैसे इंप्रूव किया जाता है? SEO इंप्रूवमेंट के लिए Next.js में प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर, मेटा टैग्स, साइट मैप और सर्वर साइड रेंडरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन और स्कीमा मार्कअप भी SEO को बेहतर बनाता है। Next.js में इंटरनेशनलाइजेशन IATN कैसे हैंडल किया जाता है? इंटरनेशनलाइजेशन के लिए Next.js में नेक्स्ट ट्रांसलेट, नेक्स्ट IAT नेक्स्ट या रिएक्ट इंटेल जैसे लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट को मैनेज किया जा सकता है। Next.js में रियल टाइम डेटा अपडेट्स कैसे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं? रियल टाइम डेटा अपडेट्स के लिए वेब सॉकेट या सर्वर सेंट इवेंट्स SSE का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे डेटा को सर्वर और क्लाइंट के दरमियान रियल टाइम में सिंक किया जा सकता है। Next.js में सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाती है और क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए Next.js में इनपुट वैलिडेशन, XSS प्रिवेंशन, CSRF प्रोटेक्शन और सिक्योर ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखा जाता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एन्क्रिप्टेड रखा जाता है और सिक्योरिटी हेडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, ये था हमारा Next.js का इंटरव्यू जिसमें हमने Next.js के इंटरमीडिएट टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इससे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।